डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में बच्चों आपका स्वागत है। तो सभी स्टूडेंट जानते हैं कि बच्चों हमारा चैप्टर जो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हमने कंप्लीट करा दिया और आज हम बच्चों नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके साथ ही बच्चों लिंक कर दिया इसने। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद बच्चों देखो समीकरण इसी के अंदर है। तो पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में चर्चा करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में होता है क्या। अब कॉम्प्लेक्स नंबर एक सीधी सी डेफिनेशन लेते हैं तो x बराबर x प्लस के आई वाई, ये जनरल वे में बात करते हैं बच्चों। यहाँ पे जो x और y है ये वास्तविक संख्या है बच्चों, यानी रियल नंबर्स। अब बच्चों रियल नंबर का यहाँ पे वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या क्या होती है बच्चों, भाई x कोमा y कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। रियल नंबर होता है बच्चों माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर्स लाइव करते हैं उनको हम बच्चों रियल नंबर बोलते हैं। अब इसमें फ्रैक्शन भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकते हैं और इवन नंबर, ठीक है, रेशनल बच्चों, ठीक है। और जितने भी विद जीरो सारे के सारे क्या होते हैं ये। तो एक बात यहाँ से क्लियर हो रही बच्चों, ये जो z है इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। z इज द, z क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जानते हो बच्चों, इसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या बच्चों, इससे एक बात क्लियर हो रही है, यदि आप जानते हो कि एक्स वाई रियल नंबर है, भाई कि कोई सा भी नंबर्स ले लो, सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एवरी रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक नोट और क्लियर कर देते हैं बच्चों। हमने मान लिया 1 है, अब बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं। इसकी पहचान बच्चों आपको बता दूं, इसमें आई देखो x रियल पार्ट भी होना चाहिए, i पार्ट भी होना चाहिए। तो यहाँ रियल पार्ट क्या हो, विदाउट i, इसको i बोलते हैं बच्चों। अभी समझाएंगे, पहले से थोड़ा समझ लीजिए। यदि हमने इसमें 0i लिख दिया तो बच्चों कंपेयर करेंगे हम इसे x प्लस के आई वाई, जो कि क्या है बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि यहाँ x की वैल्यू कितनी है 1। और बच्चों जो y का कोफिशिएंट है, i का कोफिशिएंट y है, यहाँ पर i का कोफिशिएंट तो y बराबर 0, यानी इसमें बच्चों i का जो गुणांक होता है, यहाँ पर ध्यान रखो बच्चों, i का जो कोफिशिएंट है y का जो गुणांक है बच्चों, इसको हम रियल पार्ट बोलते हैं, यानी इमेजिनरी पार्ट। या बच्चों दूसरी लैंग्वेज में समझ लीजिए, पहले बच्चों एक पॉइंट क्लियर होगा आपसे, भाई z बराबर आप जानते हैं कि x प्लस के आई वाई हो। यहाँ पे बच्चों x और y आपको कोई भी नंबर्स बता दिए। यहाँ पे जो x हो इसमें i तो नहीं बच्चों, विदाउट i का, इसको बोलते हैं बच्चों रियल पार्ट। हिंदी में भी आप समझ सकते हैं वास्तविक भाग। इसके बाद बच्चों जो y है यानी i का जो कोफिशिएंट है, i का गुणांक, वो बच्चों इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। इमेजिनरी पार्ट बच्चों, आगे से हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं, रियल पार्ट rp, इमेजिनरी पार्ट ip, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते रहेंगे। इसको बोलते हैं बच्चों काल्पनिक भाग। भाई ये तो था आपका वास्तविक भाग विदाउट i वाला, और जिसमें i हो वो है काल्पनिक भाग। बच्चों यहाँ काल्पनिक भाग को दूसरा नाम भी दे सकते हैं, अधिकल्पित भाग। अब समझने वाली बात बच्चों ये है, यदि आपसे पूछे भाई मान लिया आपने 2 प्लस के आई 3i है, तो सीधी सी बात है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहता है, एवरी रियल नंबर्स आर ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी जितने भी वास्तविक संख्या सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। पहचान क्या है इसमें आपको, आई दे रखा है, ये तो बच्चों x की वैल्यू हो गई भाई, विदाउट i को x क्या है यहाँ पर रियल पार्ट, और रियल पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चों, वास्तविक भाग। और जो i का कोफिशिएंट है 3, यहाँ पे देखो प्लस के 3 है, तो i का कोफिशिएंट बच्चों y की वैल्यू है, क्योंकि कंपेयर आप इससे करोगे x प्लस आई वाई से ही, तो y का कोफिशिएंट है बच्चों 3। बच्चों नया चैप्टर है, थोड़ा आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है बच्चों। अब 0 बता दो सम्मिश्र संख्या है या नहीं है, पक्की बात है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे i नहीं तो 0i लिख सके, क्योंकि 0i कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसको कंपेयर करेंगे x प्लस के आई वाई, यहाँ बच्चों x भी 0
और आई का कोफिशिएंट वाई है, वहाँ पर आई का कोफिशिएंट तो वाई, जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब यहाँ बच्चों बता दो 2i है, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं? बिल्कुल है भाई, आई होना चाहिए भाई, रियल पार्ट तो नहीं, इसमें 0 रख लीजिए। इसमें x की वैल्यू कितनी है? 0, जब x था ही नहीं बच्चों उसमें, और i का ये y का ये y हो गया, तो x प्लस आई वाई इस टाइप से आपको बच्चों कर लेना है। तो इनको फिर कॉपी में नोट ही कर लेना, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा हिंट इनका देख लेना एक बार। अब बच्चे इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे आपने पढ़ा था एक चैप्टर 8 क्लास में वर्गमूल, इसको आप ऐसे निकालते हैं। यहाँ पे 2 है, मान लिया 36 का निकालना है बच्चों वर्गमूल आपको, स्क्वायर रूट, तो आप निकालते थे बच्चों 6, या आप निकालते थे ±6। पहले यहाँ पे 6 याद रखो, जितने भी नेगेटिव नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर, जब ये आउटसाइड जब बाहर आते हैं, वे ध्यान रखना बच्चों। मान लिया -36 है, इसका कैसे करते हो? या -49 है भाई, अब से पहले क्या करना, जितने भी पॉजिटिव नंबर है परफेक्ट स्क्वायर है, उसको आप स्क्वायर रूट निकाल लेते थे। यहाँ बच्चों बात आ गई, मान लो 100 है, 100 का तो आप निकाल दोगे, माइनस का कैसे निकाल लोगे? तो बच्चे गलतियाँ करते हैं कि -100 यानी -10 लिख देते, बिल्कुल रॉन्ग बच्चों। तो इससे पहले में 2 बातें समझनी है। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। एक साइंटिस्ट था बच्चों आइलर, उसने अपने नाम पर था एक आयोटा दिया था, आयोटा, इस बच्चों आई को ही हम आयोटा बोलते हैं। इसने वैल्यू दी थी आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो सीधी सी बात है, जब इसका वर्गमूल लाके 2 यहाँ पे चले जाएगा, यानी बच्चों वर्गमूल में चले जाएगा, तो आई की वैल्यू -1 है। ये तो बात पक्की है। यदि किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स है, यहाँ पे बच्चों हम निकालते हैं 36 विद नेगेटिव, इसका स्क्वायर रूट पहले तो आपको ये नेगेटिव चिन्ह खत्म होना है, क्योंकि जो इन स्क्वायर रूट है वो आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो नेगेटिव में आपको बच्चों सबसे पहले आप ये 36 है ना, 36 मल्टीप्लाई -1 लिख सके भाई। एक बात बताओ, -36 को 36 मल्टीप्लाई -1, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। तो इसको हमने ऐसे रिजोल्व कर लिया। इसके बाद बच्चों 36 को यू -1 है, आप जानते हैं स्क्वायर की वैल्यू -1। ध्यान दो बच्चों, इसको याद रखना है रिजल्ट के माध्यम से। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो आई स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? 6। आई की पावर 2 का होगा बच्चों आई। जितने भी नेगेटिव नंबर्स है उनका जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्यारे बच्चों आई 7 लगा दे करो भाई। यहाँ पे ने कहा क्या कहा? 100 का, तो 100 का पहले देखो 100 का वर्गमूल क्या हो? 10 हो बच्चों, और यहाँ माइनस है तो 10 आई लगाना, क्योंकि इसे आई स्क्वायर लिख देंगे भाई। ये माइनस के 100 है भाई, आप इसको माइनस खत्म करने के लिए 100 आई स्क्वायर लिखोगे, 100 का प्लस का हो जाएगा तो 10 यानी आई। अब बता दो -36 का बच्चों प्लस के 6 आई, 49 का बता दो माइनस है तो 7 आई। ये तो देखना 49 किसका स्क्वायर रूट है भाई? 7 का है, और माइनस है तो आई लगा लेना, ठीक है बच्चों। जितने भी नंबर है बच्चों, अच्छा पॉइंट है ये आपको निकाल लेना। मान लिया इसने पूछा 64 का, 64 का तो आप निकाल लोगे, पर विद नेगेटिव का तो सीधी सी बात है 2 है यानी वर्गमूल है, तो किसका है बच्चों? 8, तो इसको आप 8 आई लिख दीजिए। क्लियर बच्चों? 121 भाई 11 का है, यदि माइनस का निकालोगे तो कितना होगा बच्चों? 11 आई हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। और बच्चों एक नोट और भी याद करना है, यदि आई स्क्वायर की वैल्यू आप -1 जानते हो तो बच्चों आई की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी समझना। सबसे पहले भाई हमारे पास आई स्क्वायर की वैल्यू होती है, तो इसको हम आई स्क्वायर इंटू आई, क्योंकि गुणा करने पे पावर ऐड हो जाती है भाई। इसकी वैल्यू बच्चों क्या है? -1, और इसकी आई तो -आई हो जाएगा। तो आई की पावर 4 क्या लिख सकते हैं बच्चों? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, यानी आई स्क्वायर का वर्ग भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? -1, और ये हो गया बच्चों आपके 2, और -4 क्या हो? तो ये बात पक्की होगी बच्चों, आई की पावर की जो 4 है ना वो हमेशा 1 होती है। बच्चों एक बात समझने में आ गई, ध्यान रखना, जब भी आई की पावर जो है 16 है, आई की पावर जो पावर 4 से डिवाइड हो जाती है प्रॉपर, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। ये याद कर लो। क्या बताया भाई? आई की पावर 40 है, ये देख लो 40 4 से डिवाइड है, रप्पा देख लीजिए आओ, यहाँ पे 40 4 था 40, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों? आई। ये आपको याद करना है, ठीक है बच्चों। आज तो ये बेसिक रिजल्ट ही पढ़ेंगे, इसके बाद हम बच्चों इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, इसकी डेफिनेशन बताएंगे, ठीक है बच्चों। इनको फेयर कॉपी में साथ साथ समझने का प्रयास करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में।